यहाँ? कौन बहन साहब? आपको जरूर कुछ गलतफहमी हो रही होगी। आप खाना दो ना साहब। लीशा, ये सब क्या है लीशा? मेरी बहन मंदिर के बाहर बैठ के भीख मांग रही है। रचित की बहन एक भिखारी है। बहन, ये क्या हालत बना ली है तूने अपनी? आखिर हुआ क्या है तेरे साथ? मुझे बता। भाई आपको तो पता है मम्मी पापा के सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। एक आप ही थे जिन्होंने मुझे अपनी बहन माना था। मैं एक लड़के से प्यार करती थी और मम्मी पापा के खिलाफ जाके मैंने उससे शादी की। बस यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे बाद में पता चला कि उसका एक लड़की के साथ अफेयर था। मेरा पति, जिस पर मुझे खुद से भी ज्यादा भरोसा था, उसने मुझे छोड़ दिया और मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं मम्मी पापा के पास लौट कर जा सकूं। मैं बहुत अकेली पड़ गई थी भैया। मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे कोई नौकरी दे दे, पर किसी ने मुझे नौकरी नहीं दी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था भैया, इसलिए मजबूर होके मुझे भीख मांगनी पड़ी। बहन, तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे एक बार भी नहीं बताया। माना कि मैं तेरा सगा भाई नहीं, मुंह बोला भाई हूँ, मगर तूने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि एक कॉल कर देती मुझे। मेरी बहन इतनी बड़ी मुसीबत में और मुझे पता भी नहीं है। किस मुंह से बताती भैया? मैंने खुद के पति ने ही जब मुझे छोड़ दिया तो मैं आपसे क्या ही उम्मीद लगाती भैया। कहते हैं मुसीबत के वक्त तो खून के रिश्ते भी साथ छोड़ देते। आप तो फिर भी मेरे मुंह बोले भाई हो। ऐसा मत बोल बहन, मैंने हमेशा तुझे अपनी सगी बहन ही माना है। शायद तू भूल सकती है, मगर मैं नहीं भूल सकता कि तूने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है। तुम ये सब छोड़ो, आज से तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगी। चलो अब। रुक जाओ रचित, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना रचित? अब ये भिखारन हमारे साथ हमारे घर में रहेगी। एलिस, खबरदार जो तुमने मेरी बहन को भिखारन बोला तो। अब चलो। भाई भाभी बिल्कुल सही बोल रही है, तुम मुझे मेरे हालात पर छोड़ दो। बहन, बहुत कर ली तूने अपनी मनमानी, अब तू कुछ नहीं बोलेगी। अब तू मेरे साथ अपने घर में रहेगी, बस। अब चलो मेरे साथ। रचित, तुम्हें हो क्या गया है? अरे सड़क की भिखारन को अपनी बहन क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी बहन तो बेंगलोर में पढ़ाई कर रही है ना, तो एक नई बहन कहाँ से टपक गई? तुम सड़क से किसी को भी उठा के अपने घर ले चलोगे और मैं उसी के साथ रहूंगी। एलिस, तुम्हें सच्चाई नहीं पता है, इसलिए तुम ऐसा बोल रही हो। मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ। भाई मैं तुम्हें 4 दिन से कॉल कर रही हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? घर गई तो पता चला कि तुम हॉस्पिटल गए हो। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? बहन, वो मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो उनका इलाज कराने के लिए मैं उन्हें यहाँ ले आया। डॉक्टर ने बोला है कि उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसमें 2 लाख का खर्चा आएगा। पिछले कुछ दिनों से मैं इसी में बिजी था और आज मैं गाँव जा रहा हूँ अपने खेत बेचने के लिए, जिससे माँ का ऑपरेशन हो सके। भाई इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे एक कॉल भी नहीं किया। माना कि मैं तुम्हारी सगी बहन नहीं हूँ, लेकिन मैं तो तुम्हें अपना भाई मानती हूँ ना। भाई ये लो पैसे और माँ का इलाज कराओ, कोई जरूरत नहीं है खेत बेचने की। नहीं बहन, मैं तुझसे ये पैसे कैसे ले सकता हूँ? क्यों भाई, क्या तुम्हारी माँ मेरी माँ नहीं है, या तुम सिर्फ मुझे नाम की बहन मानते हो? नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये। अब ये पैसे रखो और माँ का इलाज कराओ। और हाँ भाई, याद रखना मेरी शादी में सबसे महंगा और बड़ा तोहफा तुम ही लाओगे। एलिस, जब सारे रिश्तेदारों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था, तब इस बहन ने मेरा साथ दिया है। और आज जब वो इतने मुश्किल हालातों में है, तो तुम चाहती हो कि मैं उसे बेसहारा छोड़ दूं? नहीं एलिस, ऐसा नहीं हो सकता। अगर यही हादसा तुम्हारी बहन के साथ हो जाता, तो क्या तुम उसे ऐसे ही छोड़ देती? नहीं ना। एक बात याद रखना एलिस, खून के रिश्तों से ज्यादा माने हुए रिश्ते ज्यादा गहरे होते हैं। आई एम सॉरी रचित, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आज से हम एक साथ एक ही घर में रहेंगे।